हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सरकारी हल। सीटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। हमारे चैनल पे आपको सारे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करने में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के क्वेश्चन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बच्चों की रुचियों का ध्यान हो। सेकेंड है, लड़के और लड़कियों का समान रूप से रुचिकर लगे। थर्ड है, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। फोर्थ है, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और डी। तो पर्यावरण से संबंधित कक्षा में समूह क्रियाकलापों का निर्माण करते समय हमें बच्चों की रुचियों का ध्यान रखना होता है और ऐसी क्लास होनी चाहिए जिसमें लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे। थर्ड, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों को भी ये क्लास रुचिकर लगे, इसका हमें ध्यान रखना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर, वह कथन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। सेकेंड है, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। थर्ड है, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। फोर्थ है, प्राणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो परस्पर सहयोग तथा विचार विमर्श या बहस से बच्चों में ज्ञान का वर्धन होता है, मीन्स वृद्धि होती है, और यह पर्यावरण अध्ययन का ही एक भाग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो फर्स्ट है दत्त कार्य, सेकेंड है कागज पेंसिल परीक्षण, थर्ड है मौखिक प्रश्न, फोर्थ है निर्धारण मापनियाँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मौखिक प्रश्न। तो मौखिक प्रश्नों से बच्चों को सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं का आकलन किया जा सकता है, जबकि अन्य जो है कागज पेंसिल परीक्षण या निर्धारण मापनियाँ या दत्त कार्य, ये बस लिखने का आकलन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। तो फर्स्ट है, कुछ सब्जियां फल होती हैं। सेकंड है, बीज किसी पौधों का हिस्सा नहीं होते। थर्ड है, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। फोर्थ है, घास पौधा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुछ सब्जियां फल होती हैं। तो ज़्यादातर सब्जियां पौधे के फूल होते हैं, जबकि कुछ सब्जियां फल के रूप में होती हैं। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। तो उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। तो फर्स्ट है चर्चा, सेकेंड है प्रश्न पूछना, थर्ड है अभिव्यक्ति, फोर्थ है प्रयोग। का राइट आंसर होगा प्रयोग। तो इसमें हम अपने से वृद्ध लोगों से ये पूछेंगे कि जब वो जवान थे तो क्या कोई ऐसे पौधे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। तो ये प्रश्न पूछने का मतलब होता है कि हम उनसे ये इस बारे में चर्चा कर रहे हैं और या प्रश्न पूछ रहे हैं या अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रयोग, क्योंकि यहाँ पूछा है कि इससे उपरोक्त प्रश्न पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल की आकलन की संभावना नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रयोग, क्योंकि इसमें कोई हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। तो फर्स्ट है, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं को प्रदर्शनी आयोजित करना। सेकंड है, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। थर्ड है, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। फोर्थ है, बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। तो इस क्वेश्चन में भी नहीं पूछा है, तो इसका होगा कक्षा के श्रेष्ठ
विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। तो शिक्षक बच्चों की सृजनशीलता एवं उनकी समझ को जानने का प्रयास कर रहा है इस क्वेश्चन में। इसमें श्रेष्ठता का निर्णय नहीं किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। मेरी शक्तियाँ क्या थी। मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा। फर्स्ट है बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। सेकेंड है शिक्षक द्वारा समग्र आकलन। थर्ड है बच्चों का स्व आकलन। फोर्थ है शिक्षकों का स्व आकलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इससे बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, खुद का आकलन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। फर्स्ट ऑप्शन है परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। सेकेंड है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। थर्ड है बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से समृद्ध होनी चाहिए। फोर्थ है रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। किसी भी पाठ्य पुस्तक की भाषा सरल एवं समझने योग्य होनी चाहिए। शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जो वे प्रतिदिन अपनी भाषा में यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है फर्स्ट है सृजनात्मकता का विकास करना। सेकेंड है अवलोकन का विकास करना। थर्ड है वर्गीकरण कौशल का विकास करना। फोर्थ है डाटा संग्रह का विकास करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 A, B एंड C। शिक्षक बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना चाहता है और अवलोकन का भी विकास करना चाहता है, वर्गीकरण कौशल का भी विकास करना चाहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिश निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है। तो फर्स्ट है विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। सेकेंड सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। थर्ड इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। फोर्थ है इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना। तो विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने और उसे समझने का प्रयास किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है फर्स्ट समुदाय के साथ अन्योन्य का अवसर प्रदान करना। सेकेंड है बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना। थर्ड है सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। फोर्थ है आकलन के एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मीन्स की पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है समुदाय के साथ अन्योन्य का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना और आकलन के एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें।